जुनून अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ अलग कर दिखाने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का, यही वो जुनून था जिसे रेमो डिसूजा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज इसी जुनून की वजह से बॉलीवुड के सबसे बेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर की लिस्ट में सबसे आगे रेमो डिसूजा की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि किस प्रकार एक फिल्म से उनकी लाइफ शुरू होती है और मुंबई का सफ़र तय करती है। अगर आप रेमो सर के फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म 2 अप्रैल 1974 को जामनगर की एयरफोर्स कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर में हुआ। दोस्तों, जिन्हें आज हम रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं, असल में उनका नाम रमेश गोपी है। लेकिन यह रमेश रेमो कैसे बन गए जानते हैं। जब रमेश के जीजाजी उन्हें अपने साथ चर्च में लेकर गए तब रमेश को ईसाई धर्म के प्रति एक लगाव महसूस हुआ और उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। इस तरह रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बन गए। रेमो के पिता एयरफोर्स में कुक की नौकरी करते थे और सिर्फ घर चलाने लायक ही पैसे कमा पाते थे। रेमो को कपड़ों का बड़ा शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो ब्रांड के कपड़े नहीं खरीद पाते थे, इसलिए वो संडे मार्केट से ही सस्ते कपड़े खरीदते थे। जैसे जैसे रेमो बड़े होते गए वो अपने परिवार के प्रति और जिम्मेदार होने लगे ताकि घर में कुछ और पैसे आ सकें। इसके लिए उन्होंने अलग अलग छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह बेकरी में काम करते, राशन की दुकान में और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने लगे। माता पिता पैसों की तंगी के कारण उन्हें डांस क्लासेस नहीं भेज सकते थे, ना ही रेमो के घर में टीवी था जिसे देखकर वो डांस सीख सकें। लेकिन इनकी कमियों के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और जुनून कम नहीं होने दिया। जब उन्होंने पहली बार माइकल जैक्सन का डांस वीडियो देखा तो वो हैरान रह गए। उसी दिन के बाद उनके अंदर डांस का कीड़ा अपना असर दिखाने शुरू कर दिया। उन्होंने माइकल जैक्सन को ही अपना गुरु मान लिया और उन्हें डांस वीडियोस को देखकर अपनी डांस सीखने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने अपना डांस में एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड करना शुरू कर दिया। जब वह 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें उनके एक दोस्त ने मुंबई के एक विज्ञापन के बारे में बताया जिसमें कुछ एक्टरों की ज़रूरत थी। उस विज्ञापन को देखकर रेमो ने एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट कर दिया और एक हफ्ते के बाद उन्हें जवाब मिल गया कि वह एक्टर बन सकते हैं। वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई चल दिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उनके माता पिता ने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया। अगर उन्हें 1 महीने में कुछ नहीं कर पाया तो वो घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद रेमो जेब में 2600 रुपये लेकर सपनों के शहर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां विज्ञापन के लिए एक्टर की ज़रूरत थी तो वहां उनके पैसे उनसे ले लिए और 1 हफ्ते बाद आने को कहा। लेकिन वो अगले हफ्ते वहां पर कोई कंपनी नहीं थी क्योंकि वह कंपनी एक फ्रॉड थी। इस धोखे से नाराज और गुस्सा रेमो ने कसम खाई कि जब तक पैसे नहीं ले लेते तब तक वो मुंबई से नहीं जाएंगे। उस समय ना तो उनके पास पैसे थे जिससे वो कोई पैसे कमाए जाएं, लेकिन वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि एक परिवार ने उन्हें रहने के लिए जगह दी और कोई चार्ज नहीं लिया। इसके बाद रेमो ने चुनरी रोड पर डांस ब्रेड के नाम से डांस क्लासेस शुरू की, जिसके बाद जल्दी ही उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक डांस क्लासेस अंधेरी में और एक बोरावली में खोली। वह सुबह चुनरी रोड में क्लास लेते, दोपहर को बोरावली और फिर ट्रेन पकड़कर शाम को घर जाने से पहले अंधेरी में डांस सिखाते। उनकी यह मेहनत रंग लाई। जब ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में वह फर्स्ट आए तब वह लोगों की नज़र में आना शुरू हो गए। उस समय अहमद राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला पर काम कर रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, जिसके लिए रेमो और उनके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन रेमो के इतने टैलेंट होने के बावजूद भी उनके सांवले रंग के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यह उनके सफ़र की शुरुआत होने से पहले ही अंत होने जैसा था। लेकिन बाद में उनकी किस्मत चमकी। फिर किस्मत ने मानो एक बार फिर मौका दिया और वापस से उनका सिलेक्शन हो गया और रंगीला के पहले गाने आई रे आई के लिए सिलेक्ट हो गए। इसके बाद वह अहमद के साथ काम करने लगे। 1 साल तक इस तरह काम करते हुए उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तब वह खुद के बल पर काम ढूंढने को तैयार थे।
हालांकि ये थोड़ा रिस्की था, पर वो कोशिश करना चाहते थे और उन्हें उनका पहला मौका दिया अनुभव सिन्हा ने सोनू निगम की पहली एल्बम दीवाना में, और यह वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ। और इसके बाद रेमो एक दिन में 4 म्यूजिक वीडियोस पर काम करने लगे। इसके बाद तुम बिन और कांटे के डांस वीडियोस फेमस हुए, तो इसके बाद रेमो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर डांस इंडिया डांस में जज करने से लेकर खुद हिट मूवी डायरेक्ट करने तक उन्होंने हर काम किया जिसका कभी उन्होंने सपना देखा था। और आज अपना खुद का शो डांस प्लस है, जहां वह अपनी ही तरह आंखों में सपने लेकर आए लोगों की प्रतिभा और टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। डांस कोरियोग्राफी को लेकर उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से एक अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर कोरियोग्राफी, जो उन्हें फिल्म के दीवाना मस्तानी के गाने कोरियोग्राफ करने पर मिला था। चलिए दोस्तों, अब मिलवाते हैं आपको इनकी फैमिली से। इनके पिता का नाम है गोपी और इनकी माता का नाम है माधवी। इनके एक भाई और 4 बहनें हैं। इनकी पत्नी का नाम है लेजली। इनके 2 बेटे हैं, ध्रुव और गैब्रियल। चलिए दोस्तों, अब आपको इनका घर दिखाते हैं। रेमो अपनी फैमिली के साथ अंधेरी में रहते हैं। इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की झलक देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब उनकी इनकम की। वो एक सॉन्ग कोरियोग्राफ करने के 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो कई रियलिटी शोज को होस्ट भी करते हैं, जिसके 3 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं। रेमो कई ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। तो आगे बात करें उनकी नेटवर्थ की। उनकी नेटवर्थ है 2020 के अकॉर्डिंग 90 करोड़। दोस्तों आगे बात करें उनकी कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक रेंज रोवर इवॉक कार है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज कार है जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपए। इनके पास एक रेंज रोवर LWB बॉगी कार है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक मिनी कूपर कंट्रीमैन कार है जिसकी प्राइस है 42 लाख रुपए। दोस्तों ये थी कहानी रेमो डिसूजा की, जिन्होंने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी परेशानियों को अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया, जिन्होंने अपने जुनून से और अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।